हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन रेशियो 3:8 बाय मास टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 9 ग्राम कार्बन. तो ये जो क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, ये जो की कंसेप्ट है वो हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझना. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है, उसका स्टेटमेंट को एनालाइज करना. प्रोपोर्शन अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड्स आर made up of elements that are present in fixed ratio of their masses. इसके कहने का मतलब है, अगर H2O मतलब यानी वाटर किसी पार्ट ऑफ कंट्री लाइक जैसे हमारे नॉर्थ कंट्री में अगर H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है, तो इसमें जो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन का जो वेट है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो ये कितना हुआ 8:1. अगर नॉर्थ इंडिया में 8:1 है तो साउथ इंडिया में भी वो 8:1 ही होगा. यही होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया. अगर हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इसमें बोल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट इन रेशियो 3:8 बाय मास. तो इसका मतलब अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन अगर रिएक्ट होता है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड. अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है, अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन अगर हम यूज़ करते हैं या फिर बर्न करते हैं तो हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा. तो अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें और यहाँ से 1 ग्राम कार्बन के लिए निकाल लें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 3 देन आएगा. तो 8/3 ग्राम ऑक्सीजन इज नीडेड. और अगर हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है 9 ग्राम, अगर हम 9 ग्राम के लिए निकाल लें तो 9 ग्राम के लिए 8/3 इंटू 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड. अगर हम इसको सॉल्व करें 3, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन रिक्वायर होगी हमें 9 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, वो होगी कितनी 24 ग्राम्स. तो ये हमारे आंसर हो गए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.